हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 9A। वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखना। हम इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं, आप इंट्रोडक्शन जाकर देख सकते हैं। हम इसका लिंक दे देंगे। हमारा एक्सरसाइज 9A से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या क्वेश्चन नंबर 1 है हम आपके ऊपर दिखाते हैं, ठीक है, आपके सामने दिखाते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, दैट स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स तो गिव अ रीज़न। हमारा दिया हुआ जो ट्रू है या फॉल्स, अगर दिया हुआ इक्वेशन इफ फॉल्स तो गिव रीज़न, अगर फॉल्स है तो रीज़न बताओ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी, ए और बी, क्या है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, और दोनों का ऑर्डर क्या है, एक ए का ऑर्डर मान लो 3/2, मान लो क्या दिया हुआ है, और बी का ऑर्डर है 2/3, है ना। इन दोनों का ऑर्डर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि देयर सम ए प्लस बी इज पॉसिबल। देखो बच्चों, ए प्लस बी तभी पॉसिबल होगा जब ए प्लस बी, तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों का ए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम होगा। यहाँ पर ऑर्डर 3/2 का है, यहाँ पर ऑर्डर 2/3 का, यानी कि ऑर्डर सेम नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारा फर्स्ट जो होगा वो फॉल्स होगा। तो FOFALSE लिख लिए फॉल्स। और इसका रीज़न बिकाउज रीज़न क्या देंगे, बिकॉज दे डोंट हैव, या बिकॉज A and B both do not have सेम ऑर्डर, यानी उनके पास सेम ऑर्डर नहीं है। इसका हमने रीज़न दे दिया कि अगर ये सेम ऑर्डर होता तब ये ए प्लस बी जुटना ये पॉसिबल होता, ठीक है। तो हमारा ये वाला कंप्लीट होता है 1। दूसरा जो सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि द मैट्रिसेस ए उसका ऑर्डर दिया हुआ, बी फॉर सब्ट्रैक्शन। देखो जो एडिशन का कंडीशन है वही सब्ट्रैक्शन का कंडीशन है। एडिशन भी होने के लिए दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी होता है जब दोनों का आपका ऑर्डर सेम हो। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, उसमें दिया हुआ है ए का कुछ ऑर्डर दिया हुआ है 2/3, और बी एक मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर दिया हुआ है 2/3। तो इनके बीच यस, तो ये ट्रू है। ये क्या है, 2 नंबर हमारा ट्रू है, क्योंकि ऑर्डर क्या है, इनका ऑर्डर इक्वल है, सेम है। दैट्स वाई वी कैन सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ हमारा थर्ड नंबर में आते हैं। क्या है हमारा थर्ड, ट्रांसपोज ऑफ ए 2 into 1 मैट्रिक्स, यानी 2 ऑर्डर 1 जो मैट्रिक्स का है, इज अ 2 ऑर्डर 1 मैट्रिक्स। तो देखो ये ट्रू है। ट्रू देखो कैसे है, मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, मान लो कुछ भी ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, यानी ए डैश। तो आपको क्या करना है, रो को कॉलम में बदल जाना है, यानी 1 3 2 4 हो जाएगा इसका ट्रांसपोर्ट। तो इसका जब ट्रांसपोज आपने किया तो इसका ऑर्डर, जो इसका जो ऑर्डर था 2/2 का, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। बस इसमें क्या हुआ, इसमें रो कॉलम में चेंज हुआ, ये हुआ, लेकिन ऑर्डर में इसका कोई चेंजेस नहीं हुआ। पहले भी 2/2 का ऑर्डर मैट्रिक्स था और अभी भी 2/2 का ऑर्डर है। इसलिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है, यानी थर्ड जो है, ये आपका ट्रू है। रीज़न क्या है, ट्रांसपोज ऑफ 2/1 मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर 2/1 होगा। तो ये ट्रू है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर समझ गए। अब हमारा चौथा पॉइंट है, ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो भी स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये भी हमारा चौथा नंबर क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू। पांचवा नंबर में आते हैं, बोल रहा है एक कॉलम मैट्रिक्स हैज़ मेनी, एक कॉलम मैट्रिक्स हैज़ मेनी कॉलम्स एंड 1 रो सॉल्यूशन। बिल्कुल झूठ बात है, यानी फॉल्स है ये। इसका रीज़न क्या है, फॉल्स क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि एक कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स has only 1 कॉलम। एक कॉलम मैट्रिक्स पास क्या होता है, 1 कॉलम होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिया। यहाँ पर लिख लेना रीजन में क्या, कि फॉल्स बिकॉज एक कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पर लिख देना बिकॉज ए कॉलम मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया।
Students, we will talk about exercise 9A का question number 2 part. We are talking about a directly solution. Okay, तो क्या है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है x3y+2z-1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 3 1 और 2। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये 2x2 ऑर्डर का, ये भी 2x2 का, और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। देखो इक्वल तभी होता है जब ऑर्डर सेम होता है। अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल आपस में हो जाए तो अंदर के जो करस्पॉन्डिंग इसके एलिमेंट से आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी अगर ये x है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा वो 3 होगा। अगर देखा जाए तो x का एड्रेस क्या है A11, मतलब 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो ना यहाँ पर फर्स्ट रो है और ये क्या है फर्स्ट कॉलम में, इसका नाम है A12, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये हमारा है सेकंड रो, देख सकते हैं आप, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है। आ रही बात समझ, सेकंड कॉलम है। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है। चाहो तो लिख भी सकते हो कि इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे विल बी इक्वल। तो हमारा x किसके बराबर होगा 3 के, तो x बराबर 3। और आपको इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें x y z का वैल्यू फाइंड करना है। y+2 बराबर 1, तो y का जो वैल्यू होगा -1 होगा। बिल्कुल सेम अगर z का वैल्यू निकालना तो z-1 बराबर 2, तो z बराबर z विल बी 3। तो x y z तीनों का वैल्यू हमारे पास निकल गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा एक फर्स्ट कॉलम हुआ और ये हमारा सेकंड कॉलम हुआ, ये हमारा फर्स्ट रो हुआ, ये हमारा सेकंड रो हुआ। बिल्कुल सेम ऑर्डर का है तभी तो इक्वल है। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने बोला था, निकल गया। स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन है ना। क्या है इसमें, इसमें दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। एंगल बोल रहे हैं, सॉरी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये -4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, ये है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो -4 बराबर b+4। तो आपका जाके हो गया -8 बराबर b, यानी b का जो वैल्यू निकला दैट इज -8। बिल्कुल सेम a+5 बराबर होगा 2 के इक्वल है, क्योंकि दो मैट्रिक्स जब इक्वल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी a का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी -3। अब इसी तरह ये 2 बराबर होगा c-1 के, तो c-1 बराबर 2। तो हमारा c का जो वैल्यू हो जाएगा 3। तो ये हमारा a और b और c तीनों का वैल्यू निकल गया आपके सामने। स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 का 2। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में देखा जाए तो हमारा दो मैट्रिक्स से इक्वल है, तो जाहिर सा बात इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। आपको इसका वैल्यू क्या निकालना है, ए बी सी का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको किसका वैल्यू निकालना था, ए बी सी। थर्ड का 1 में भी ए बी सी का और थर्ड का 2 में भी ए बी सी निकालना। तो ए बराबर तो दिख रहा है, ए किसके बराबर है 3 के। a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1। तो वी हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ a, देन पुट दिस वैल्यू ऑफ a हियर। तो -3 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी 3 + b 1 = 4 बराबर b, यानी b बराबर 4। अब हमारा b + c बराबर 2, ये तो 0 0 के बराबर है ही, तो b + c बराबर 2। तो हम b की जगह 4 रखेंगे, तो c बराबर 2 - 4 मतलब -2। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू -2 फाइंड हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपका a बराबर दिया हुआ है, मैट्रिक्स a जो है 8 और -3, और b बराबर हमारा दिया हुआ है 4 -5। तो दो मैट्रिक्स है आपके पास, ए और बी दो मैट्रिक्स है। आपको फाइंड करना है a + b, और दूसरा जो सेकंड मैट्रिक्स है, यानी सेकंड जो आपको फाइंड करना है b - a फाइंड करना है। तो देखो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कंडीशन है कि इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट रो है और यहाँ पर 1 और 2, यानी फर्स्ट रो और 2 कॉलम है, यानी कि 1/2 का ये ऑर्डर है। बिल्कुल सेम यहाँ पर फर्स्ट रो और हमारा 1 और 2, कॉलम 1 कॉलम 2, यानी कि 1/2, यानी दोनों मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर है
उस ऑर्डर सेम है, इसलिए वी कैन ऐड एंड वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट। तो ए प्लस बी अगर आपको निकालना, देखो आपको ऑर्डर यहाँ पर लिखने का ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी है, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आप कैसे समझो कि ऐड होगा या नहीं होगा, ऑर्डर चेक करो। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, अब हम यहाँ पर ऑर्डर नहीं लिखेंगे, वो हम अपने को समझाने के लिए आपको दिखाया हमने। 8 लिखेंगे और -3, जो मैट्रिक्स ए है वो लिख दिया हमने, बीच में प्लस का साइन था प्लस दे दिया, और 4 और -5 लिख दिया। अब हमारा ये जो ये वाला है इससे जुटेगा, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 8 + 4 12, और -3 और क्या होगा, ऐड ओवर कर रहे हैं तो -3 + -5 यानी -8। तो a प्लस बी ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बोला b माइनस ए, जब b माइनस ए आए तो सबसे पहले b को रखो, तो b मैट्रिक्स कौन है, 4 और -5। अब बीच में माइनस का साइन दो, और a कितना है, 8 - 3। अब देखो, अब सिंपली क्या करोगे, तो हमारे क्या हो गया, 4 - 8 यानी -4, और -5 और माइनस माइनस +3 यानी -5 + 3 यानी -2। तो ये भी हमारा एक आंसर निकल गया और ये एक आंसर निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। एडिंग का क्या कंडीशन आपको पता है, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो ये है, इसका नाम है A11 यानी A11 मतलब फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। A11 इसका नाम है A12, A11 का जो एलिमेंट्स है उसको A11 के एलिमेंट से हम ऐड करेंगे, वही ना 8 + 4। यहाँ पर A12 है, इसका ऐसे एड्रेस हम बता रहे हैं समझाने के लिए। 12 मतलब फर्स्ट रो है, रो तो फर्स्ट है लेकिन देखो 1 2 सेकंड कॉलम 1 2, तो A12 को A12 के साथ, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 को समझो, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख दिया है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है ना, देर आर 3 मैट्रिसेस, ओके। और आपको b + c बोला है, a - c बोला है, a + b - c बोला है। आप ये चारों बना सकते हैं खुद से, b + c निकालना जैसा कि हमने आपको सिखाया, a - c निकालना जैसा कि हमने आपको सिखाया, a + b एक मतलब जोड़ना है, उसके बाद फिर घटाना है, a - b + c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a + c पहले -b बाद में, यानी a + c को जोड़ लिया, फिर b से उसको फिर b घटा दिया उसमें। तो इस तरह से भी क्वेश्चन नंबर 5 बना सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा हुआ वेयर इवर पॉसिबल राइट इच ऑफ द फ्लोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स, यानी इन दोनों को मैट्रिक्स को जोड़कर आपको सिंगल मैट्रिक्स, कैसे सिंगल मैट्रिक्स, जो पॉसिबल हो। अब पॉसिबल कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तभी एडिशन पॉसिबल होता है। तो हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर सेम है, देख रहे हैं ये भी 2/2 2/2, तो ऐड कर लेंगे हम लोग। तो इसके ये जो हमारा A11 है, यहाँ पर भी A11 है, तो 1 + -1 यानी 1 - 1 0, 2 -2 0, 3 + 1 यानी हमारा 4, 4 - 7, 4 ऐड ही कर रहे हैं ना, प्लस माइनस तो माइनस ही ना होगा, 4 - 7 कितना हुआ, -3। तो ये हो गया हमारा पॉसिबल हो गया। अब दूसरा है 6 का ही पार्ट कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 7, उसके बाद माइनस दिया हुआ है 0 2 3 6 -1 0। तो कितना हो जाएगा, आप देखो इसका ऑर्डर चेक करो, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, 2/3 और ये भी 2/3 ऑर्डर का है। आप देख सकते हैं रो और कॉलम बराबर है ना, इसमें भी जितना रो है उतना ही रो इसमें भी, इसमें जितना कॉलम उसमें भी उतना ही कॉलम, यानी ऑर्डर सेम है इसका। तो इस आधार पर आप ऐड इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 - 0 2, 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1, 5 - 6 -1, 6 - 6 6 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 1 7, और 7 - 0 = 7। तो ये भी हो गया हमारा, ओके। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, 1 कंप्लीट हुआ और 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो आएंगे दैट इज़ कॉल्ड थर्ड। द थर्ड में क्या है, हमारा मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 0 4 1 6 2 7 और +3 6 4 8। अब सबसे पहले एडिशन का कंडीशन है कि आप ऑर्डर चेक करो। तो देखा जाए तो ये 2 है रो और ये 1 2 3 यानी 2/3 ऑर्डर का है, और ये 1 2 और ये
2/2 ऑर्डर का, यानी एक 2/3 ऑर्डर का, एक 2/2 ऑर्डर का। तो एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दे डोंट हैव सेम ऑर्डर, रीज़न लिख सकते हैं आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या कह रहा है कि फाइंड एक्स और वाई द गिवन फ्लोइंग इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ये आपका मैट्रिक्स है 5 -1 2 y -1 माइनस का साइन दिया हुआ है बीच में, दो मैट्रिक्स के बीच में 1 2 x -1 आपका दिया हुआ है और -3 आपका दिया हुआ है, और बराबर में इक्वल का सिंबल देकर 4 -3 7 और 2 दिया हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले इनको घटाएंगे, उसके बाद हम एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखा जाए तो सारे को ऑर्डर सेम है, 2/2 का ही ऑर्डर है, तभी तो घटा रहे भी है हम, है ना। तो 5 -1 कितना हो गया 4, 2 -x + 1 यानी 2 -x प्लस -x और माइनस प्लस 1 नहीं होगा। अरे देखो ना 2 -x -1 तो ब्रैकेट ओपन करेंगे नहीं होगा, तो 2 आपका 3 -x बोल सकते हैं इसको। उसके बाद -1 और -2 कितना हुआ, -1 और -2 -3 और y -1 + 3 यानी y + 2 हुआ। सॉरी, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हम आगे क्या करेंगे, इस इतना इक्वल ये हो गया, इनका डिफरेंस इतना हो गया, हमारा सिंगल मैट्रिक्स के फॉर्म में तब्दील हो गया, चेंज हो गया। 4 -3 अब 7 और 2 दो मैट्रिक्स इक्वल हो गया, है ना, दो मैट्रिक्स इक्वल हो गया। यानी अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो याद रखना इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी 3 - x बराबर होगा 7 का, यानी 3 - x बराबर 7। तो जो हमारा x का वैल्यू होगा लाइक -x बराबर 7 - 3 = 4, तो x = -4। उसके बाद जो हमारा y का वैल्यू होगा y + 2 बराबर 2, यानी y का जो वैल्यू होगा वो 0 के करीब होगा। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 पार्ट आप बना लेना, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों, हमारा दिया हुआ है m बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब कह रहा है फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखो आपको पता है, जैसा कि हमने बताया कि मान लो जैसे ए कोई मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 3 4, तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ए टी या ए डैश के फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम में तब्दील करते हैं, यानी 1 2 ये हमारा 3 4 रो है, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में तब्दील हो गया इस तरह से। इसका ऑर्डर में चेंजेस नहीं होता है, इस चीज़ याद रखिए। 2/2 पहले ऑर्डर भी था, अभी भी 2/2 का है ना। अब क्या होता है, जैसे आपको बोला एम टी निकालने, यानी एम टी मतलब ट्रांसपोज ऑफ एम निकालने बोला है, वही बात हुआ। तो एम टी अगर आप निकालोगे तो एम टी क्या हो जाएगा इसका 5, यानी जो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तब्दील हो जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी -2 और 4, तो ये हमारा एम टी निकल गया। इसको हम लोग एम डैश भी बोल सकते हैं, यानी ट्रांसपोज ऑफ एम। यहाँ तक तो क्लियर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इफ़ पॉसिबल फाइंड m + mt, अगर पॉसिबल है तो। ऑफ कोर्स पॉसिबल है। अरे भैया समझो एक बात, ये इसी का ना ट्रांसपोज किए हैं, जब इसका ट्रांसपोज किए तो क्या इसके ऑर्डर में कोई चेंजेस है, पहले भी हमारा 2 रो था 2 कॉलम था, अभी भी 2 रो और 2 कॉलम, तो क्यों ना हम ऐड कर सकते हैं, वाई नॉट, ऑफ कोर्स आई कैन ऐड। तो m + mt, तो m कितना है हमारा, कितना है 5 -2 -3 4 प्लस 5 -3 -2 4। अब हम आराम से इसको ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई 10 -3 -2 -5 -2 -3 -5 4 + 4 बराबर 8। तो हमारा m + mt निकल गया। अब हम m क्या mt -m, यानी ट्रांसपोज ऑफ m -m, ट्रांसपोज ऑफ m का ट्रांसपोज इज कॉल्ड m, जो हमारा m पर पावर है t है इस तरह से। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले 5 -3 -2 4। अब साइन देंगे नेगेटिव का, माइनस का, m कितना है हमारा 5, यहाँ पर m लिख देंगे 5 -2 -3 4। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये इसके साथ, तो 5 - 5 0 -2 माइनस माइनस यानी -2 + 3 = 1
-3 + 2 मतलब -1, -3 + 2 यानी -1, 4 - 4 = 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हमने 8 का बना दिया। ठीक है, नंबर 9 कह रहा है बच्चों एडिटिव इनवर्स निकालने। जैसे आपको दिया हुआ है ए बराबर हमारा मैट्रिक्स है 6 - 5, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है क्या? तो एडिटिव इनवर्स निकालना है ना। इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, मतलब ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा दैट विल बी -a। तो कुछ मत करो, यहाँ पर माइनस लिखो और ए जो हमारा मैट्रिक्स है वो यहाँ पर लिख दो 6 - 5। अब ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा -6 और माइनस माइनस +5। तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स आ गया। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मतलब -a। आ रही बात समझ में? उसी तरह सब का आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए बराबर ए कोई मैट्रिक्स है 2 - 3 और बी कोई मैट्रिक्स है आपका दिया हुआ है 0 2 और सी कोई अनदर मैट्रिक्स है दैट इज -1 और 4। आप कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना, सॉरी एक्स आपको मैट्रिक्स एक्स निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिया। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन कुछ दिया। पहला x + b = c - a और दूसरा कंडीशन a - x = b + c। ओके, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं इसको। x + b = c - a, तो x का वैल्यू हमारा निकालना है और जो मैट्रिक्स b है वो कितना है 0 2 है ना। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है 0 है और 2 है। यहाँ पर C में कितना है आप देख लेना -1 4 इसके अंदर एलिमेंट्स। -a में कितना है आपका 2 - 3। ठीक है, उसके बाद x प्लस इसको ऐसे एज इट इज़ रहने दो 0 2 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अब इसको घटाना है यानी -1 -2 -3 4 + 3 मतलब 7। अब x क्योंकि अब ये जो प्लस में उस साइड ले जाओ इसको, तो -3 7 -0 2। अब इसको घटाते हैं हम तो -3 -0 यानी -3 7 -2 मतलब 5। तो x का वैल्यू ये निकल गया। ठीक है, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग x का वैल्यू निकला। अब हम दूसरे कंडीशन की ओर देखेंगे। हम निकालेंगे हमारा a - x = b + c। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसको, पहले 2 - 3 जो है हमारा एलिमेंट्स लिख देंगे इस तरह से एज इट इज़। अब इसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे ना दोनों मैट्रिक्स को। तो ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है 0 + -1 -1 2 + 4 = 6। अब इस 2 - 3 जो हमारा एलिमेंट्स दिया हुआ है इसको ऐसे रहने दो, इसको इस साइड लाओ तो ये माइनस में आ गया -1 6। इस -x को उस साइड भेजो तो x हो गया। अब हमारा घटाना है तो 2 - +1 3 -3 -6 यानी -9। तो x का वैल्यू निकला हमारा, x का क्या निकला, ये x का हमारा ये वैल्यू निकला। ठीक है, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ था व्हेन x + b = c - a, तब x का वैल्यू निकालो। और दूसरा कंडीशन व्हेन a - x = b + c, तब x का वैल्यू फाइंड करो। तो हमारा x का वैल्यू निकल गया, यानी आपको मैट्रिक्स x फाइंड करना था वो की निकल गया। ठीक है, पहले भी निकाल लिया हमने पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग, दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हमने मैट्रिक्स x निकाल लिया। नंबर 10 आप उसी तरह बनाइएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।